First question, find the coordinates of the point which divides the join of -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3. This is the question from exercise 7.2 NCERT. हर्ष को अभी पता नहीं लगेगा क्योंकि थोड़ा सा बेसिक मैंने इसका पिछले कल बता दिया था, बट मैं अभी दोबारा से बताता हूँ कि किस तरह से इन क्वेश्चन को करना है और ध्यान से सुनना इसको। यहाँ पे सबसे पहले तो एक चीज देखो, रेशो दिया है, ठीक है। तो ये बोलता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। एक पॉइंट है जो इस लाइन को जॉइन ऑफ दीज पॉइंट्स, मतलब इन पॉइंट्स के जॉइन को डिवाइड करती है, किस रेशो डिवाइड करता है वो पॉइंट किस रेशो में, 2:3 में। तो सबसे पहले तो हम कैसे करेंगे इसको, ये है हमारे पास यहाँ पे ए और बी ले लिया हमने। तो ए और बी लेने के बाद अब क्या हुआ, यहाँ पे पॉइंट्स ले लेते हैं -1, 7, -1, 7 एंड 4, -3. So there is a point P on this line which divides this line in the ratio 2:3. So यहाँ पे कहीं पॉइंट ले लेते हैं हमने ये पॉइंट P ले लिया और यहाँ का रेशो दिया है 2:3। तो जब भी आपको, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे यूज होगा सेक्शन फॉर्मूला। अब आपको कैसे पता कि यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला का यूज होगा, तो आप याद रखेंगे अगर क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के किसी भी क्वेश्चन में अगर रेशो दिया है, अगर रेशो दिया है, रेशो गिवन है या फिर रेशो फाइंड करना है, या फिर रेशो फाइंड करना है, दोनों सिचुएशन में हम सेक्शन फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पे रेशो दिया है तब भी हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर रेशो हमें निकालने के लिए पूछा होता है तो भी हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते। तो यहाँ पे आपको ये पता लग गया कि सेक्शन फॉर्मूला हम कब कब यूज करेंगे, ठीक है, पता लग गया इसका। अब सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है वो लिख लेना, नोट डाउन कर लेना इसको, m1 x2 प्लस m2 x1 divided by m1 plus m2, comma m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2। तो ये हमारा है। इससे क्या चीज निकलेगी, देखो ध्यान देना, यहाँ पे जब रेशो गिवन है, जब रेशो गिवन है तो हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं, तो हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं। और जब रेशो फाइंड आउट करना होता है तो वहां पे गिवन क्या होता है, हमें कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं। तो याद रखना जब भी रेशो निकालने को पूछा होगा तो वहां पे कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, और जब हमें रेशो दिया है तो हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे। तो इससे कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ लिखा भी है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। जब रेशो गिवन है तो आपको कोऑर्डिनेट निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P बाय सेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला डाल दिया। अब आपके पास क्वेश्चन है कि यहाँ पे m1 क्या होगा, x1 क्या होगा, x2 क्या होगा, y1 क्या होगा, y2 क्या होगा। सिमिलरली जैसे हम बाकी क्वेश्चंस में करते हैं, यहाँ पे x1 ये होगा, y1 7 होगा, x2 आपका एंड y2, और m1 m2 आपके पास यहाँ पे जैसे आपको पता लग गया है, दिस इज योर m1 एंड दिस इज योर m2, जो आपको रेशियो दिया गया है। तो ये m1 m2 है। अब आपने p के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो p के कोऑर्डिनेट्स आपके पास कैसे आएंगे, एक x का होगा एक y का होगा। तो निकलेंगे कैसे, जो इसको सॉल्व करके आएगा,
वो x का कोऑर्डिनेट होगा, जो इसको सॉल्व करके आएगा वो y का कोऑर्डिनेट होगा। आपको आवाज आ रही है मेरी? क्लियर दिख रहा है आपको? आ रही है सर, और क्लियर भी दिख। ठीक है, तो यहाँ पे x और y की आपको वैल्यूज मिल जाएगी। x की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी, y की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी। आपने याद रखना कि ये m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 से आपका x का कोऑर्डिनेट निकलता है, और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 से आपका y कोऑर्डिनेट निकलता है। और इसकी हेल्प से हम आगे क्वेश्चन भी करेंगे, तो आपको याद रखना है कि हम x और y के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे शुरू करते हैं, हम वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास सब कुछ है, अगर आप करना चाहे तो आप खुद भी कर सकते हैं इसको साथ साथ। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम m1 की वैल्यू पुट कर देंगे। m1 हमारे पास क्या है? 2 सर आंसर आ गया। इंटू अर्श का आया इंटू x2 4 प्लस m2 3 सर आंसर बताओ। x1। बिल्कुल बिल्कुल आप बता सकते हो। नो, अर्श का नहीं आया, अर्श ने किया नहीं है, इसका मतलब m1 प्लस m2 2 प्लस 3, ठीक है, कॉमा m1 x2 1,3 इंटू 1, 3 ओके, m1 y2 -3 प्लस m2 y1 3 इंटू y1 इज योर 7 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 2 प्लस 3। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 8, यहाँ पे 3 इंटू -1 -3 डिवाइडेड बाय 5, कॉमा 2 इंटू -3 -6 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 5। तो ये आपके पास जब आप सॉल्व करोगे ये आएगा 5/5, कॉमा 15/5, 5 1 5 1 एंड 5 3 15, तो 1,3। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या है आपके पास? देयरफॉर ऐसे लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P is 1,3, या फिर यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हो पॉइंट P क्या आ गया हमारे पास? 1,3। आपके पास यही आए थे ना 1,3? यस सर। ओके, अर्थ समझ आया? जल्दी से रिप्लाई करना है, ठीक है? यस डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विजिबल है स्क्रीन आपको? यस सर। सर सुनो। हाँ, सर जैसे अगले क्वेश्चन में ट्राई सेक्शन बोला है ना, ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स। 3 इक्वल पार्ट्स ना सर, तो मतलब उनकी रेशियोज भी तो वो होगी। देखो अभी मैं बताता हूँ आपको, अगर आप कर सकते हैं तो करो, रेशियोज भी बन जाएगी, इजिली बन जाएगी। यहाँ पे जब इसने बात की है कि आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, इसका मतलब आपको रेशियो गिवन होगा, अदरवाइज आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। बट इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें तो रेशियो कहीं भी नहीं दिया, तो उस रेशियो को निकालने के लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन में आपको हिंट दिया होगा। तो यहाँ पे ये ट्राइसेक्शन एक हिंट है, ट्राइसेक्शन एक हिंट है जिससे आप रेशियो निकाल सकते हो, उसके बेसिस पे फिर कोऑर्डिनेट सेक्शन फार्मूला से आप कर सकते तो सर सुनो। हो। हाँ जी, सर जैसे ये ट्राई सेक्शन है, तो ट्राई सेक्शन में एक लाइन के ऊपर 4 पॉइंट्स होंगे ना फिर तो? 4 पॉइंट्स, ट्राइसेक्शन का मतलब है एक 3 दो इक्वल एंड के पार्ट्स। और 2। मेरे हिसाब हाँ से जी, 4 और पॉइंट्स हो गए। हाँ,
4 पॉइंट्स हो गए, फर्स्ट एंड है ना? लास्ट और 2 बीच में। और फिर देखो, हाँ जी हाँ जी बोलो। बीच के दो ढूंढे ना मेरे को। हाँ, जैसे लाइन ठीक है सेगमेंट है, सर, आगे तो। तो यहाँ पे लाइन यस सर, सेगमेंट आगे में तो। हमने, चलो आप करते जाइए इसको, ए एंड बी एक लाइन ली, यहाँ पे लाइन सेगमेंट लिया, और यहाँ पे 4 कॉमा -1 इसके कोऑर्डिनेट है, एंड -2 कॉमा -3 इसके कोऑर्डिनेट। फिर उसके बाद इसने बोला है कि ये ट्राइसेक्शन करना है, ट्राइसेक्शन करना है लाइन का। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है? 3 इक्वल पार्ट्स। ट्राइसेक्शन का मतलब है 3 इक्वल पार्ट्स। तो 3 इक्वल पार्ट कर लेने हैं इसके, तो मुझे लगता है कि मैंने 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए हैं। तो यहाँ पे आप पॉइंट ले सकते हैं, मान लो पॉइंट P एंड पॉइंट Q ले लिया। आपको पॉइंट P और Q के क्या निकालने हैं? कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो आपको पता है, अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया तो उसमें भी कुछ ऐसा था, A B और बीच में कोई पॉइंट था P के कोऑर्डिनेट निकालने थे, बट यहाँ पे रेशो गिवन था। तो यहाँ पे भी अगर P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो यहाँ पे रेशो गिवन होना चाहिए, यहाँ भी अगर गिवन होना चाहिए, और यहाँ भी अगर Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो यहाँ पे रेशो गिवन होना चाहिए। तो यहाँ पे रेशो तो दिया नहीं है, बट ट्राइसेक्शन बोला है। ट्राइसेक्शन के केस में हम कैसे रेशो निकालेंगे, देखो ध्यान से देखना। तो यहाँ पे हमारे पास P एंड Q 2 पॉइंट्स है, बट यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो मान लो ये यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, ध्यान से देखना है, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ भी कितना होगा, फिर 1 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इक्वल। फिर यहाँ से इधर भी कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। तो टोटल कितना सेंटीमीटर बना, 3 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए इसको। तो अगर मैं रेशो निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा? अगर मैं रेशो निकालना चाहूँ AP इज टू PB का, AP इज टू PB का, तो AP मेरे पास क्या है, AP इज टू PB का मतलब है AP अपॉन PB। ठीक है, तो AP मेरे पास कितना है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से PB देखूं, PB कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो रेशियो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1:2। ठीक है, और यहाँ पे इस जगह पे अगर मैं Q पॉइंट पे देखूं तो AQ इज टू QB का रेशियो, तो इधर को 2 सेंटीमीटर है, इधर को 1 सेंटीमीटर है। और ये ऐसा तभी होता है जब आपको इक्वल पार्ट्स दिए हो, बाकी किसी भी सिचुएशन में आपको ऐसा नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ जब आपको पता है कि ये पार्ट्स इक्वल हैं, तो उस केस में हम इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ से इधर को 1 पार्ट है और दूसरी साइड है 2 पार्ट्स, तो हम लिख सकते हैं 1:2। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेफ्ट साइड को आपके 2 पार्ट्स है और राइट साइड को यहाँ पे 1 पार्ट है, तो रेशियो बन गया 2:1। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस रेशियो यू कैन फाइंड द पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q। तो आप यहाँ पे खुद भी कर सकते हैं इसको। यहाँ पे कोई 1 सेंटीमीटर नहीं दिया गया था, ये जस्ट एग्जांपल था, तो आपको समझ आ गया होगा। फिर हम अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आप भी करिए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स बाइसेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या क्या आएंगे, जल्दी से करिए। M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। सर पी के कोऑर्डिनेट्स है 4/3 -5/3। 4/3 -5/3। चलो करते जाओ आप, देखते हैं मैच होते हैं कि नहीं होते। क्यू के निकालें, क्यू के निकालो तब तक। M1 हमारे पास है, अभी सर हम क्यू के 0, -7/3। हाँ, ये क्यू का तो सही है भाई, इसका मुझे डाउट लग रहा है थोड़ा क्यू का, P का। यहाँ पे M1 ये आ गया, M2 ये।
तो पुट करते इसको। m1 कितना है 1, x2 कितना है, यहाँ पे देखिए x1 ये होगा आपका x1 y1 x2 y2, तो m1 1 है इंटू x2 -2, ठीक है, इंटू x2 क्या आ गया -2। सर हाँ 2 के सर सॉरी प्लस, ये जो पी के हैं ये है 2 -5/3। हाँ ऐसा हो सकता है कुछ। हाँ सर 2 यही है। इंटू x1 हमारे पास कितना है 4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 क्या है 1 + 2। फिर उसी तरह से 1 इंटू y2 प्लस 2 इंटू 2 क्या है यहाँ पे m2 कितना है यहाँ देखिए ध्यान से, तो 2 है इंटू y1 -1 डिवाइडेड बाय 1 + 2, तो ये बनेगा -2 + 8 डिवाइडेड बाय 3 कॉमा -3 - 2 डिवाइडेड बाय 3। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 8 - 2 6 डिवाइडेड बाय 3 कॉमा -5 डिवाइडेड बाय 3। तो आपके पास आएगा 3 2 6, जब इसको कैंसिल करेंगे 3 2 6 तो 2 -5/3। तो ये आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। क्या आपके यही थे? यस सर। ओके, कोऑर्डिनेट नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रेशियो अलग हुआ, निकालने का तरीका सेम है, फॉर्मूला सेम रहेगा, तो ये आपके लिए वर्क है, आप करिए इसको आगे। हम बढ़ते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इसका आंसर क्या है, सेकंड वाले का क्या है 0, -7/3। हाँ तो आप मैच कर सकते हो इसको यहाँ पे। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस तरह से एक शेप है, विजिबल है, है सर। इस तरह से एक डायग्राम दिया है आपको, फिर आपको क्या करना है इसमें, यहाँ पे देखिए 10 आपको इसमें इक्वल इक्वल पार्ट्स दिए, 1 2 3 4, अब ज्यादा छोटे हो गए। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9 एंड 10। चलो आगे का पोर्शन छोड़ दो, यहीं तक देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला आपको इस टाइप में दिया है। अब इस डायग्राम को देखिए साथ साथ, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each, ठीक है, ये 1 मीटर का डिस्टेंस है, 1 मीटर की लाइंस का डिस्टेंस है। ये जो लाइंस खींची गई है यहाँ से सीधी ऊपर को इस तरह से, ठीक है।
इस तरह से लाइंस है ऊपर को 7, 8, 9 एंड 10। ओके, फिर उसके बाद है 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other. इधर को 100 छोटे छोटे फ्लावर पॉट्स रखे गए, 100 टोटल, ठीक है। फिर बोलता है पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। इनके बीच का डिस्टेंस भी कितना कितना है, 1 मीटर। ध्यान रखना इस बात का। फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD, तो ये AD है हमारे पास, A एंड D, और ये था AB। फिर उसके बाद है एज शोन फिगर, निहारिका रन्स 1/4 distance AD, 1/4 of the distance AD on the second line। इस लाइन पे ध्यान देना आप, ठीक है। इस लाइन पे, सेकेंड लाइन पे निहारिका रन करती है 1/4 ऑफ द डिस्टेंस। अब 1/4 टोटल 100 फ्लावर पॉट्स है और 1 मीटर के डिस्टेंस में, इसका मतलब ये टोटल कितना हुआ, 100 मीटर का। तो निहारिका ने कितना किया, 100 मीटर का 1/4 उसने, आपको समझ आ रहा है, आवाज आ रही है मेरी, ध्यान से सुनना, इजी क्वेश्चन है। 1/4 डिस्टेंस उसने कवर किया, तो 1/4 का मतलब क्या हुआ कि 25 मीटर। तो उसने कवर किया 25 मीटर। तो ऊपर को जाएगी, वो कहाँ तक पहुंचेगी, 25 मीटर तक पहुंचेगी। कितने तक पहुंचेगी, 25 मीटर तक पहुंचेगी। मान लो फॉर एग्जाम्पल वो इधर कहीं पहुंच गई, ठीक है। ये वाला इग्नोर करो कि ये तो बहुत आगे जाएगा भाई, 25 मीटर तो ऊपर को इधर आएगा कहीं। सोच लो कि 25 मीटर इधर कहीं ये पहुंच गई, ठीक है। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स लिख लो। कोऑर्डिनेट्स यहाँ के क्या क्या आएंगे, x तो इसमें 2 है, y कितना आएगा 25, 2,25, ठीक है। तो दूसरी जो है निहारिका 1/4 करती है, और ये क्या करती है, जब यहाँ पहुंचती है इस पॉइंट पे इसने फ्लैग लगाया है, इस पॉइंट पे इसने फ्लैग लगाया है, ग्रीन फ्लैग, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं ग्रीन, क्योंकि इसने लगाया है ग्रीन फ्लैग। तो ग्रीन फ्लैग इसने मान लो यहाँ पे लगाया। फिर उसके बाद प्रीत, यहाँ पे लिखा है प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द विच रो इज दिस, 8th लाइन। 8th लाइन पे वो 1/5, तो 8 लाइन मतलब 100 का 1/5 कितना हुआ, 20। तो मतलब वो 20 मीटर y एक्सिस पे जाएगी। तो 20 मीटर जाएगी, तो 25 ये थी, तो इससे थोड़ी पीछे ही होगी। तो 8th पे जाओ सीधा, और इसके थोड़ा सा पीछे रखो उसको, इधर जैसे रखते हैं। और इसने कैसा, रेड फ्लैग पोस्ट किया इसने, रेड फ्लैग। तो यहाँ पे बनाएंगे हम रेड। तो हमारा क्वेश्चन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। यहाँ पे हमने रेड, और यहाँ के जो पॉइंट्स है वो क्या होगा, x हमारा कितना है 8 और y कितना है 20। कहाँ से निकला, यहाँ से, क्योंकि वो दौड़ी ऊपर को, ऊपर कौन सा है, y एक्सिस है। तो ऊपर को टोटल 100 है और उसने 1/5 कवर किया, तो 20 मीटर उसने कवर किया। तो y एक्सिस पे दोनों के पॉइंट्स हमें मिल गए। अगर हमें डिस्टेंस पूछा जाता है, यहाँ पे कौन थी, निहारिका, तो इसको हमने n पॉइंट दे दिया। n पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2,25, और इसके बाद इधर कौन है, इधर है प्रीत, और इसके पॉइंट है 8, कोऑर्डिनेट्स है 8,20। तो हम डिस्टेंस NP निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, √61, ठीक है। तो हमने क्या किया, पूछा भी हमारे से यही था कि डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस निकालना था। ये वाला हमारा रेड था, और दूसरे वाला हमारा, ये मैंने भी गलत वो दिया इसको, दूसरे वाला हमारा 1:1 होगी, ठीक है, हैं रेशियो इनकी 1:1 होगी। 1:1 कैसे, मतलब
सर हम जब इनके बीच का वो मिड पॉइंट मतलब मिड पॉइंट बोला इसने बोला कि ये if Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post a flag? हाँ बिल्कुल 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 यहाँ पर सही रेशो बात, की होगी ना। सही बात। अब देखो यहाँ पे इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन, मतलब इसके बिल्कुल बीचों बीच रश्मि ने एक फ्लैग लगाना है ब्लू। एग्जैक्टली बोला है सर। ठीक है, तो एग्जैक्टली का मतलब 1:1 यहाँ पे रेशियो आ जाएगा, क्योंकि ये है बिल्कुल मिड पॉइंट पे, दोनों साइड बराबर है, तो दोनों साइड बराबर है। ये वही बात हो गई कि अगर इधर 1 सेंटीमीटर है तो इधर भी 1 सेंटीमीटर है, तो रेशियो क्या हुआ 1:1। अब इसको आप ले लेंगे, किसको, इसको ले लेंगे M1, इसको ले लेंगे M2, ये होगा आपका x1 y1, इधर होगा x2 y2, उससे आपका कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट जहां पे रश्मि अपने फ्लैग को पोस्ट करेगी। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया? क्या सर 2 मिनट सॉल्व कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन समझ आया? हम अगला क्वेश्चन करते हैं, ये आप सॉल्व करते रहिए, इतना टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है, बट यहाँ पे एक तो डायग्राम नहीं दिखा पाया आपको ढंग से, तो इतना थोड़ा टाइम लग गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं अर्श? नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए इसको छोड़ के। सर 5,45/2। हाँ देख भी लेना आंसर ठीक है कि नहीं है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव 4 minutes 46 seconds। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़ के सुनाओ तब तक, जब तक मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। Sir, find the ratio in which the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। रेशियो ढूंढनी है इसमें। फाइंड द रेशियो, आ गया क्वेश्चन पे, फाइंड द रेशियो। तो अभी मैंने कुछ बताया था आपको कि अगर रेशियो भी निकालना है तो भी हम क्या करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला यूज। सेक्शन फार्मूला यूज करते हैं, तो हम इसमें भी सेक्शन फार्मूला ही यूज करेंगे। ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा? Question number 4. Find the ratio in which the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। तो सबसे पहले तो आपको एक लाइन बनानी है जो किसके ज्वाइन से बन रही है, इन दो पॉइंट को ज्वाइन करके बन रही है। तो सबसे पहले एक लाइन बना देते हैं, लाइन सेगमेंट, ये बना दिया हमने लाइन सेगमेंट। सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट है -3, 10 और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स है 6, -8। जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ आ रहा है? ये सारा आ रहा है। इजी है? यस। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट डिवाइडेड बाय माइनस, कोई पॉइंट है भाई बीच में, हमें नहीं पता कहाँ पे है, मतलब सेंटर में आप इसे नहीं ले सकते, आप अपनी मर्जी से इसे कहीं भी ले लो, बट आप एज्यूम नहीं कर सकते कि ये सेंटर में है। तो हम इन्हें पी पॉइंट ले लिया और इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं -1, 6। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको रेशियो दिया है तो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, अगर रेशियो निकालना है तो कोऑर्डिनेट्स दिए होने चाहिए। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिए, इजीली हम रेशियो निकाल देंगे। क्या हम इस क्वेश्चन को शुरू करें? यस। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे आपको पता है यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे पॉइंट P है और P का हमें रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, रेशियो ऑफ पॉइंट P।
ठीक है, तो यहाँ पे रेशो क्या आ जाएगा हमारा, बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब आपका ज्ञान यहाँ पे काम आएगा, अगर आपने ढंग से सीखा है तो। आपको मैंने बताया था ये किसका होता है, इससे कौन सा कोऑर्डिनेट निकलता है, x कोऑर्डिनेट निकलता है, और दूसरे वाले से कौन सा निकलता है, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इससे कौन सा वाला निकलता था, दूसरे वाला निकलता था, मतलब इससे x वाला निकलता था, इससे y वाला निकलता था। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, क्या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, बात एक ही है, लिख सकते हैं क्या हम इसे इस तरह से Yes. लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट ये वाला है, y का कोऑर्डिनेट यहाँ पे रेशो ऑफ की जगह हम रेशो एट पॉइंट P कर सकते हैं। आप यहाँ पे रेशो ऑफ कुछ ठीक नहीं लग रहा हमें, तो यहाँ पे m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 में हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे m1। अब आपको याद रखना है, जब रेशो नहीं दिया तो हमें सपोज करना है k:1। आप चाहे तो इसको m1 is to m2 भी कर सकते हैं, बट आपको सर इजी करने m1 के is to लिए, m2 से करोगे? ठीक है, इसको m1 m2 से नहीं करना, हमें करना इसको k:1 से, बिकॉज दिस इज द इजीएस्ट वे ऑफ डूइंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, Less than 1 minute. हाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप खुद भी कर लोगे तो